हरिओम, नमस्कार है सभी को और स्वागत है इस कक्षा में। इसका नाम है सुमनोवाणी विलासा। इसमें हम इतिहास पुराणार्थ पढ़ते हैं और अभी हम रामोपाख्यानम पढ़ रहे हैं। प्रायः तीसरा अध्याय समाप्त प्राय है। अभी प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो हमने 32 श्लोक तक पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, रावण आदि ने तपस्या पूर्ण कर ली। उसके बाद ब्रह्मा जी ने आके उनको पूछा क्या वर चाहिए। फिर वो एक एक को वर देने लगे और विभीषण को भी उन्होंने अमरत्व और फिर धर्म बुद्धि होने का वर दे दिया। देने के बाद क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो वो दशग्रीव जो था उसने क्या किया, बहुत तीनों लोकों में से उसने तीनों लोकों पर उसने विजय पाने के लिए ठीक है। सबसे पहला उसने धनेश्वरम लंकाया च्यावयामासा, तो उसको कुबेर को भगा दिया लंका से। हित्वा स भगवान लंकामाविशत् गंधमादनम गंधर्वयक्षानुगतो रक्षः किं पुरुषैः सह। और बार हित्वा स भगवान लंकामाविशत् गंधमादनम गंधर्वयक्षानुगतो रक्षः किं पुरुषैः सह। भैया आप आइए अनुच्चारण के लिए। हाँ जी, नमो 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 नमो। हित्वा स भगवान लंका, हित्वा स भगवान् लंकाम्, हित्वा स भगवान् लंकाम् माविशत् गंधमादनम् माविशद्गन्धमादनम् माविशद्गन्धमादनम् गंधर्वयक्षानुगतो गन्धर्वयक्षानुगतो गन्धर्वयक्षानुगतो रक्षः किं पुरुषैः सह। रक्षः किं पुरुषैः सह रक्षः किं पुरुषैः सह। पूरा एक बार पढ़ना। अंत में पढ़ेंगे, जैसे मैं श्लोक पूरा पढ़ाती हूँ ना उसके बाद एक मौका मिलेगा ना तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो एक पैटर्न चल रहा है हमारा, पहले अनुच्चारण में 2 बार, उसके बाद एक बार स्वतंत्र रूप से, तब आपको बुला, ठीक है, तब अवश्य पढ़िए। तो इसमें हम देखते हैं भगवान लंका माविशत गंधमादनम पूरा एक शब्द सा दिखाई दे रहा है, पर इसमें कोई संधि वंधि ज्यादा नहीं है। भगवान प्लस लंका, बस वहां पर एक है, बाकी सब मिला के लिखा हुआ है और कुछ नहीं। लंका माविशद गंधमादनम, वहां दोनों जगह भी कोई संधि नहीं है। फिर उसके बाद गंधर्वयक्षानुगतो तो समास है, तो पूरा एक ही पद है। हाँ, अनुगतो रक्षः, वहां पर तो में विसर्ग है, वहां पर विसर्ग संधि है, तो अनुगतः प्लस रक्ष ऐसा आता है। थोड़ी आवाज आ रही है, बंद कर। हाँ, तो ये इसमें इतने ही संधि है, आगे कोई ज्यादा संधि नहीं है। तो हम जाते हैं अन्वय में। हाँ, सह सह स भगवान है ना, वहां पर एक संधि है, सह प्लस भगवान स भगवान, ठीक है। वो संधि विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है।
तो स भगवान लंकां हित्वा गंधर्व यक्षानुगतः रक्षः किं पुरुषैः सह गंधमादनम आविशत। ये उसका तात्पर्य है। हाँ, तो इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। स भगवान, वह पूज्य, पूज्य व्यक्ति, लंकां हित्वा, लंका को छोड़कर, गंधर्व यक्षानुगतः, गंधर्व यक्ष लोगों के द्वारा अनुसृत होकर, यानी ये लोग, इन लोगों ने उनका अनुसार किया, अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे आए। अनुगतः रक्षः किं पुरुषैः सह, रक्षः यानी राक्षस, और किम पुरुष यानी वो भी एक जाति है, उनके साथ गंधमादनम आविशत। गंधमादन एक पर्वत है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ पर भीम आदि भी जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें जाके रहने लगा। जब रावण ने उसे भगा दिया था लंका से, तो उसने ये वाला शरण ले लिया पर्वत में जाकर, और उनके साथ जो कुछ गंधर्व, कुछ यक्ष, कुछ रक्षः, कुछ किंपुरुष, कुछ लोग सब मिलकर उनके साथ गए। कुछ लोग तो रहते ना, तो अनुयायी लोग रहते ना, वो लोग अनुगतः, कई ही अनुगतः। ठीक है, तो ये इसका फिर से बताती हूँ। सब भगवान लंकां हित्वा, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पूज्य व्यक्ति है, बड़ा है और अच्छे गुणों वाला है, जिसने सेवा करके ब्रह्मा को संतुष्ट करके अपनी सारी संपत्ति पाई। स भगवान लंकां हित्वा, उसने लंका को छोड़कर गंधर्व यक्षानुगतः, गंधर्वानुगतः यक्षानुगतः, गंधर्वैः अनुगतः यक्षैः अनुगतः, गंधर्व यक्षानुगतः, जो गंधर्वों द्वारा भी अनुगत है, यानी उन्होंने भी इनका अनुसरण किया। यक्षानुगतः, यक्षों द्वारा भी अनुगत है वह। और फिर रक्षः किं पुरुषैः सह, रक्षोगण और किं पुरुष गण के साथ, ठीक है, उनके साथ होकर गंधमादनम आविशत, गंधमादन का प्रवेश किया। तो इसका भी एक व्याकरण परक अर्थ देखते हैं, व्याकरण विश्लेषण देखते हैं। स भगवान, सह तत्शब्दस्य पुल्लिंगम, सह भगवान, भगवत शब्द है, तकार का अंतिम आता है, और भगवान उसका पुल्लिंग एक वचन रूप है। लंकां हित्वा, लंका को छोड़कर, हित्वा हा धातु है, जहाती इसका प्रथम पुरुष का रूप है, तो जहाती छोड़ता है, हित्वा छोड़कर। ठीक है, हित्वा, त्वा प्रत्यय है। लंका हित्वा, किसे छोड़कर? लंका को छोड़कर। गंधर्व यक्षानुगतः, गंधर्व और फिर यक्षों द्वारा अनुगत होकर, ये पूरा समस्त पद है। समस्त पद यानी समास पद है, जिसमें जैसे गंधर्व शब्द का अपने आप अर्थ नहीं होता, यक्ष शब्द का अपने आप अर्थ नहीं होता, पर सब मिलकर अर्थ देते हैं। और ये तीनों मिलकर किसे बता रहे हैं? कुबेर को बता रहे हैं। गंधर्व यक्ष अनुगतः, गंधर्वैः अनुगतः, यक्षैः अनुगतः। फिर रक्षः किं पुरुषैः सह, रक्षः यानी राक्षस, किम पुरुष यानी वो भी एक जाति है। रक्षोभिः सह किम पुरुषैः सह, रक्षोभिः होगा इसका, तो रक्षोभिः सह किम पुरुषैः सह गंधमादनम आविशत। आविशत आ उपसर्ग पूर्वक विष धातु, कलंग लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। गंधमादनम द्वितीय विभक्ति में है, गंधमादन पर्वतम, पर्वतम आविशत। तो गंधमादनः होता है, तो ये प्रायः द्वितीय विभक्ति में है, इसीलिए गंधमादनम। ठीक है, सहार्थक में तृतीया है, रक्षः किं पुरुषैः, सह में सहार्थक तृतीया, जिसमें तृतीय विभक्ति हुई है, इनके साथ में ऐसा मिलकर। ठीक है, तब भगवान लंकां हित्वा गंधर्व यक्षानुगतः रक्षः किं पुरुषैः सह गंधमादनम आविशत। भैया आप आइए, पढ़िए, कहूंगी। हित्वा स भगवान् लंकाम् आविशत् माविशत् गन्धमादनम्, हित्वा स भगवान् लंकाम् आविशत् गन्धमादनम्, गन्धर्वयक्षानुगतो रक्षः किं पुरुषैः सह। हित्वा स भगवान् लंकाम् आविशत्, गन्धमादनम्, गंधर्व यक्ष अनुगतः रक्ष किम पुरुषैः सह। किम पुरुषैः सह,
स भगवान् लंकां हित्वा गंधर्व यक्षानुगतः रक्षः किं पुरुषैः सह गंधमादनम् आविशत्। तो किम पुरुष होते हैं, एक जाति होते हैं, उनको किम पुरुष बोलते हैं। किन्नरा किम पुरुषा, इस प्रकार के उनके नाम है। यक्ष गंधर्व किन्नर किम पुरुष ऐसा बोलते हैं ना पूरा। ऐसे कुछ बहुत सारे योनि अलग अलग जाति हैं, केवल मनुष्य जाति नहीं है। तो ये लोग देव योनियां हैं, हमारे कृष्ण बताते हैं ना, ये सब देव योनि लोग हैं। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः शशपतं वैश्रवणो त्वामेतत् वहिष्यति। ठीक है, एक और बार। विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः शशापतं वैश्रवणो न त्वामेतद्वहिष्यति। इसके अनुच्चारण के लिए कामिनी भगिनी। हाँ दीदी, हरिओम। विमानं पुष्पकं तस्य, विमानं पुष्पकं तस्य, विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः, जहाराक्रम्य रावणः, जहाराक्रम्य रावणः शशापतं वैश्रवणो, शशापतं वैश्रवणो, शशापतं वैश्रवणो न त्वामेतद्वहिष्यति, न त्वामेतद्वहिष्यति, न त्वामेतद्वहिष्यति। धन्यवाद। तो इसमें भी कोई संधि नहीं है, बस एक जगह है जहाराक्रम्य, जहारा आक्रम्य, बस वो देख लिया। और त्वामेतद् वहिष्यति, ये मिला के लिखा हुआ है, त्वाम एतद् वहिष्यति। ठीक है, बस इतना सा है, पद विभाग हो गया। अभी अन्वय देखते हैं। रावणः आक्रम्य तस्य पुष्पकं विमानं जहारा तं वैश्रवणः शशाप त्वाम एतत् न वहिष्यति। ठीक है, तो रावण जो है वह आक्रम्य, आक्रमण करके, यानी पूरा आक्रांत करके, उसको पूरा घेर कर, तस्य पुष्पकम विमानम जहारा। ठीक है, उसका पुष्पक विमान जो है उसको हड़प लिया। तम वैश्रवणः शशाप, वो क्यों रुकेगा, उसने शाप दे दिया। ठीक है, त्वाम एतत् न वहिष्यति, ये तुमको नहीं लेकर जाएगा कहीं। ठीक है, फिर से रावणः आक्रम्य, रावण ने आक्रमण करके, उस पर उसको घेर कर, लंका को और फिर कुबेर को घेर कर, तस्य पुष्पकम विमानम जहारा, उसका पुष्पक विमान हड़प लिया, जहारा हरण कर लिया। तम रावण को, वैश्रवणः कुबेर ने, शशापा शाप दिया, त्वाम एतत् न वहिष्यति, यह तुमको नहीं ले जाएगा कहीं। ठीक है, अभी एक एक शब्द का व्याकरण देखते हैं। रावणः पुल्लिंग शब्द, आक्रम्य, आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु ल्यप प्रत्यय त्वार्थक में, यानी आक्रमण करके, जो धातु का अर्थ है उसके साथ करके ऐसा अर्थ होता है जब ल्यप जुड़ता है या त्वा जुड़ता है। उपसर्ग पूर्वक धातु के लिए ल्यप जुड़ता है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। तो आक्रमण करके, तस्य, तद शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम, पुष्पकम विमानम, पुष्पक विमान, ये विमान शब्द जो है वो पुल्लिंग में भी है, क्लीब में भी है, इसलिए पुष्पकम विमानम कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जहारा, उसको, ठीक है, उसको द्वितीय विभक्ति है, जहारा हरण कर लिया। ठीक है, हरण कर लिया। तम वैश्रवणः, तम उसको, रावण को, रावणम, वैश्रवणः विश्रवण से पुत्र, वैश्रवणः
हाँ शशाप, फिर उसने कहा शशाप, फिर शशाप है अपना लिट लकार है, ये शब्द धातु का प्रथम पुरुष एक वचन शशाप। त्वाम एतत् न वहिष्यति, एतत् है क्लीबा है ना, क्लीबा भी है इसका, तो इसलिए त्वाम एतत्, यह तुमको न वहिष्यति, वहन नहीं करेगा, ये तुमको नहीं ले जाएगा कहीं पर भी, ठीक है। ये बोला, ओके। इससे एक बार रावणः आक्रम्य तस्य पुष्पक, जहारा का नहीं बताया ना, हृ धातु का, हृ धातु का है ये, हरति हृ, और ये लिट लकार का है, लिट लिट में डबलिंग होती है, तो लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है जहारा, ठीक है। जहारा शशापा ये सब लिट लकार है। वहिष्यति वह धातु का लृट लकार है, लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, इडागम होता है वह, वह प्लस इष्यति वहिष्यति, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लट लकार जैसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जब इडागम होता है तो क्लियरली इष्यति इष्यति ही रूप बनता है, इडागम नहीं होता है तो वैरायटी के रूप्स बनते हैं, तो वो थोड़ा अलग रहता है प्रोसेस। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। कामनी भगिनी आप एक बार पूरा श्लोक को पढ़िए यहाँ से, विमानम पुष्पकम से। हाँ दीदी। ये आक्रम्य जो है, सॉरी, बताइए बताइए। आक्रम्य षष्ठी एक वचन बताया आपने? नहीं, तस्य का बताया षष्ठी एक वचन। तस्य षष्ठी एक वचन, हाँ। आक्रम्य उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु का ल्यप प्रत्यय, त्वार्थम में ल्यप बताया ना, वो वाला। दीदी ये जो शशाप है, तो ये तो मतलब पास्ट टेंस में होगा ये कि शाप दिया गया, तो ये जो शशाप है ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ले सकते क्या? पास्ट टेंस ही है, लिट लकार पास्ट टेंस है, परोक्ष भूतम बोलते हैं इसको, परोक्ष भूतकाल यानी जिसको हमने नहीं देखा है। तो पुराण कथाओं में, महाभारत रामायण में बहुत जगह ये आता है, ठीक है। तो अभी मार्कंडेय जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, तो उनसे भी प्राचीन कथा है ना, तो इसीलिए हाँ। लिट लकार का ही प्रयोग होता है, और इसको शशापा बोलना है, शशाप नहीं बोलना, शशापा। और ये शाप दिया गया नहीं है, शाप दिया, ये दिया, कर्मणि में नहीं, कर्तरी प्रयोग है, ठीक है। शशापा शाप दिया, ठीक है दीदी। हाँ भगनी, जैसे इसमें जहार का आपने बताया कि उसका विमान को हड़प लिया, हड़प लिया और अपहृत अपहृत कर लिया, एक ही सेंस में। तो जैसे कि सीता जी का हरण कर लिया, तो इसके लिए अगर वाक्य बनाए तो उसमें ये वर्ड यूज कर सकते हैं एज इट इज, जहारा, या इस पर्टिकुलर से, या नहीं? जहाँ अप्लाई होता है वहाँ ये शब्द पास्ट टेंस में उसको उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर भी हृ धातु। धन्यवाद। प्रणिपा दीदी, ये जो जहार आक्रम्य, ये समासिक पद हुआ ना, जहारात आक्रम्य, पंचमी तत्पुरुष? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आक्रम्य केवल संधि है, जहारा प्लस आक्रम्य, इधर पद विभाग में देखिए, जहारा प्लस आक्रम्य, इतना ही है। जहारा तो क्रिया रूप है ना, क्रिया रूप है, लिट लकार का रूप है। जी दीदी, धन्यवाद। तो दीदी जहार आक्रम्य, इसमें आक्रमण करके हड़प लेना, ये दो अर्थ इसमें आते हैं ना, ऐसा मतलब आक्रमण हुआ फिर उसके बाद हड़प लिया गया। हाँ, जैसे आक्रम्य, आक्रमण करके हड़पा, ऐसा आक्रमण करने के बाद उसने हरण कर लिया है। जैसे एक असमापक क्रिया है आक्रम्य, समापक क्रिया है जहारा, तो इसीलिए पहले असमापक आएगा अन्वय में, उसके बाद समापक क्रिया आएगी। आक्रम्य, पहले आक्रमण किया फिर जहारा हरण कर लिया। पढ़िए। विमानं श्रूयते? हाँ श्रूयते, पढ़िए। विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः शशाप तं वैश्रवणो नत्वामेतद्वहिष्यति। विमानं पुष्पकं तस्य जहार आक्रम्य रावणः शशाप
तं वैश्रवणः न त्वाम् एतद् वहिष्यति। रावणः आक्रम्य तस्य पुष्पकं विमानं जहार। तं वैश्रवणः शशाप, त्वाम् एतद् न वहिष्यति। चलिए नेक्स्ट श्लोक। यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद् वहिष्यति अवमन्य गुरुं मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि। एक और बार। यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद् वहिष्यति अवमन्य गुरुं मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि। ओके, इसका अनुच्चारण के लिए हाँ गोपाल भाई। जी हाँ, प्रणिपात हरिओम। यस्तु त्वां समरे हन्ता यस्तु त्वां समरे हन्ता, यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद् वहिष्यति तमेव ऐतद् वहिष्यति, तमेव ऐतद् वहिष्यति। ऐसा ब्रेक नहीं करना। तमेवैतद्, देखिए श्लोक में कुछ भी नहीं करेंगे हम, पद विभाग में यथेष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी अस्तु। तमेवैतद् ऐसा पूरा मिला के पढ़ना। हाँ, पढ़िए। तमेवैतद् वहिष्यति, तमेवैतद् वहिष्यति अवमन्य गुरुं मां च अवमन्य गुरु मां च, अवमन्य गुरु मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि, क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि। चलिए हम देखते हैं। यस्तु में एक संधि है, यह प्लस तु यस्तु, फिर तमेवैतद् में एक संधि है, तम एव तो मिला के लिखा है। एव के बाद ऐतद्, ऐतद् जो दिख रहा है एव प्लस एतद् ऐतद्, फिर वहिष्यति एतद् वहिष्यति मिला के लिखा है, बस उसमें कोई संधि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक भी संधि हमको नहीं दिख रही है, बस इतना है पद विभाग। अभी अन्वय देखते हैं। यह तु त्वां समरे हन्ता तम एव एतद् वहिष्यति गुरुं माम् अवमन्य च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि। ओके, तो ये शाप दे रहा है कुबेर, ठीक है। किसको? रावण को, क्योंकि उसने लंका हड़प ली, उसको आक्रमण करके पुष्पक विमान भी ले लिया पूरा, ठीक है। यह तो त्वां समरे हन्ता, ये बोल रहा है कुबेर, यह तो जो होगा, त्वां तुमको, समरे युद्ध में, हन्ता मारने वाला, या फिर जो मारेगा वह, ठीक है, मारने वाला है वह, तम एवा उसी को, उसको ही, एतद यह पुष्पक विमान, वहिष्यति वहन करने वाला है, गुरुम माम अवमन्य मुझ गुरु को, गुरु यानी बड़े को, बड़े भाई को, अवमन्य अवमान करके, च क्षिप्रम त्वं न भविष्यसि मेरा अपमान करके तुम जल्दी ही नहीं रहोगे, यानी तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर से, यह तो त्वां समरे हन्ता, जो तुम्हें युद्ध में मारेगा, तम एव एतद् वहिष्यति यह उसी का वहन करेगा, उसी को ले जाएगा, गुरुं माम अवमन्य मुझ गुरु को, बड़े भाई को अवमान करके, क्षिप्रम बहुत जल्द ही, ठीक है, त्वं न भविष्यसि तुम नहीं रहोगे, ठीक है। अभी इसका तात्पर्य हो गया। अभी व्याकरण देखते हैं इसका। यह तु, यह जो, यत् शब्द का पुल्लिंग एकवचन प्रथमा, फिर तू क्योंकि उसने आक्रमण करके पुष्पक ले लिया ना, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। इससे पहले वाला श्लोक हम देखेंगे तो त्वां एतत् न वहिष्यति, ठीक है, ये तुम्हें नहीं वहन करेगा,
पर जो तुम्हें समर में मारेगा उसका वहन करेगा। तो ये यहाँ पर तू का प्रयोग इसलिए हुआ है, ठीक है। यस्तु त्वाम समरे हंतज, लेकिन जो तुम्हें समर में मारेगा, जो तुम्हें युद्ध में मारेगा, तम एव एतद् वहिष्यति, उसी को यह ले जाएगा। गुरुम माम अवमन्य, मुझ गुरु का अपमान करके, ऐसा। फिर समरे, समरा, समरा शब्द अकारांत पुल्लिंग। हंता, हंता में दो पॉसिबिलिटीज है, एक हन और त्रिच, ठीक है। हन धातु में त्रिच प्रत्यय लगा है, या फिर ये लुट्ट लकार है, लुट्ट लकार का प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। हंता, हंतारो, हंतारः, हंतासि, हंतास्थः, हंतास्था, हंतास्मि, हंतास्वः, हंतास्मः, ऐसे रूप इसके बनते हैं। लुट्ट लकार है ये। तो ये भी भविष्यत अर्थ के है, अनद्यतन भविष्यत, ठीक है। जो भविष्यति, भविष्यति वगैरह है वो सब सामान्य भविष्यत काल है। लुट्ट लकार अनद्यतन है, यानी अभी अभी के छोड़कर बाकी आगे, ठीक है। फिर तम एव एतत् वहिष्यति, उसी को यह वहन करेगा। गुरुम माम अवमन्य, गुरुम, गुरु शब्द वहिष्यति का देखते हैं पहले। वह धातु का वह धातु का लुट लकार है, इष्यति इडागम हुआ है, प्रथमा पुरुषा एक वचन, वहिष्यति। गुरु माम अवमन्य, गुरु को, मुझ गुरु को अपमानित करके, अव उपसर्ग पूर्वक मन धातु अवमन्य, च क्षिप्रम त्वम न भविष्यसि, बहुत जल्दी ही तुम नहीं रहने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, ठीक है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अवमन्य, अव उपसर्ग पूर्वक मन धातु में ल्यप प्रत्यय हुआ है, ठीक है। त्वार्थक में, त्वार्थ में ल्यप यानी करके, जहां पर भी त्वा या लप आता है उसका अर्थ होता है करके। अव उपसर्ग मन, अवमन तो अवमान करके, अपमान करके। क्षिप्रम, क्षिप्रम ये एक क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है, ये नित्य ये क्लीब है, लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में उसका हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो क्षिप्रम त्वम न भविष्यसि, तुम बहुत जल्द ही नहीं रहने वाले हो, खत्म हो जाओगे, ऐसा उसने बोला। सोच कर देखिए एक पल के लिए, वैश्रवण ने भी तपस्या की, रावण आदि ने भी तपस्या की। वैश्रवण ने बहुत शुश्रूषा किया ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसको लंका दे दी, बहुत सारा परिवार दे दिया, इन सारे जातियों का राजा बनाया। वो अपने बलबूते पर, अपने श्रम पर उसने वो सब जुटाया, यानी उन सब का अरेंजमेंट उसने किया अपने लिए। अब ये जो रावण है उसने भी तपस्या की, उसने भी वर मांगा, उसको भी वर मिला। क्या वो अपने लिए जितनी आवश्यक है उतनी संपत्ति नहीं मांग सकता था? जैसे कुबेर था, उसने मांगा, उसको दे दिया, पुष्पक विमान दे दिया, लोगों को दे दिया, लंका को दे दिया, अधिपत्य दे दिया, बहुत सारा धन दे दिया, धनाधिपति बना दिया। तो क्या रावण को नहीं बना सकते थे ब्रह्मा जी? तो रावण ने क्या मांगा? मुझे इससे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे उससे मृत्यु नहीं चाहिए। वैश्रवण ने ये सब नहीं मांगा, उसने सीधा मांगा कि मुझे ये संपत्ति चाहिए, उसने दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब ये आता है, तपस्या करता है और मांगता है मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, और ये सब मांग कर उसे क्या करना है? दूसरों को दबा के, मार के, उनका अन्याय करके, उनका हानि करके तब उसका धन लेना। क्यों? भगवान मांगते तो नहीं दे सकते, साक्षात लक्ष्मी जी उनकी बहन है, नहीं दे सकते थे? ब्रह्मा जी की बहन है लक्ष्मी जी, आराम से दे सकते थे, कुछ भी है ना? लेकिन ऐसा नहीं करता, इसीलिए उसको दुष्ट बोलते हैं। इसके दुष्ट लोगों का चिंतन ऐसे ही रहता है, लोग बहुत ही दुष्ट रहते हैं। मुझे क्या चाहिए इसके चिंतन है, दूसरे के पास क्या है। और जैसे ही तपस्या खत्म हो गई, क्या किया उसने? सबसे पहले लंका पर उसने आक्रमण किया। उसका मत्सर भाव देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने संवत्सर की, इतने वर्षों की तपस्या भी उसके अंदर से मात्सर्य भावना को नहीं निकाल सकी। राक्षस भी तपस्या करता है, महापुरुष भी तपस्या करता है, मुनि ऋषि लोग भी करते हैं तपस्या, पर इनकी तपस्या और उनकी तपस्या में बहुत अंतर रहता है। उद्देश्य के कारण कोई तपस्या, इसलिए कोई तपस्या को महान कहता है तो मेरे गुरुदेव वही बोलते हैं राक्षसों ने भी तपस्या की है। तपस्या का उद्देश्य महान होना चाहिए। आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? तपस्या अपने आप में महान या छोटा, जैसे फायर होता है, जैसे एक अग्नि होती है,
आग होती है वैसी होती है तपस्या। आग अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। आप उसको किसी के दिल में लगाते हैं तो बुरी होती है, आप उसको अगर अपना खाना बनाने के लिए अपने चूल्ही में लगाते हैं तो वो सही होती है। चूल्ही में लगा के आप उसको खाना बनाइए आग के साथ, पानी गर्म कीजिए, ठीक है, बहुत सारी जगह पर स्टीम से काम कर सकते हैं, वहां पर आग लगाइए, किसी के दिल में आग मत लगाइए, है ना, तब वो बुरी हो जाती। तो तपस्या भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसको जो यूज करता है उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो मांगने के लिए जैसे राक्षसों की प्रवृत्ति में और महापुरुषों की प्रवृत्ति में हम चेंज देखते हैं, यही होता है। तो फिर महापुरुष करे तो क्या करे, वो उसका जो चाहिए वो नहीं मांग रहा है, मेरा आके मांग रहा है, मतलब उसको, जैसे कुछ भाई लोग भी होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं रहता, पेरेंट्स को बताना चाहिए इसको कितने भी टॉफीज दो, इसको कितने भी खिलौने दो, बोलते जो भाई के पास है ना मुझे वही चाहिए, उसके हाथ में एक भी खिलौना, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, एक भी खिलौना भाई के हाथ में नहीं रहना, मेरे ही हाथ में रहना, तुम्हारा खिलौना है ना तू खेलना, नहीं मुझे वो भी चाहिए, ठीक है वो दे दिया, भाई भाई क्या करता है वो दूसरा लेके आता है खेलने लगता है, नहीं फिर वो चाहिए, इसको खेलने से मतलब नहीं, उसका भाई नहीं खेलना। तो दैट मेंटालिटी उसको ना पेरेंट्स पहले ही बचपन में ही उसका ये करके उसके अंदर से हटा देना, एक थप्पड़ मारना है समझाना, क्योंकि बच्चों को बस वही भाषा समझ में आती है। तो रावण के पिता ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, एक्चुअली उसको और उसने ज्यादा बढ़ावा दे दिया, इसलिए रावण बना वो, ठीक है। तो ये उसमें अंतर है। तो ये कैरेक्टर स्टडी करके आपको बहुत कुछ पुराणों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि उसको अप्लाई करके अपने जीवन में कुछ तो लाभ कर सके, ठीक है। क्षिप्रम त्वम न भविष्यसि, तो महापुरुष क्या करते हैं, अच्छे से सुंदर सी भाषा में उसको शाप देते हैं कि तू नहीं रहेगा, कुछ नहीं बोल रहे तू नाश हो जाएगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरा ये होगा तेरा वो होगा, ये नहीं बोल रहा है कुछ, बहुत शांति से बोल रहा है तू नहीं रहेगा, यू वोंट बी देयर, योर आयु विल बी गॉन बिकॉज यू आर डूइंग अन्याय टू मी, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है तो तुम नहीं रहो। गुरु माम, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए, तुम मुझसे मांगते तो मैं आराम से देता, भैया प्लीज मुझे पुष्पक दे दो ना, मुझे कितना अच्छा लगा ये, तो दे देता हूँ मैं तुझे, तूने नहीं मांगा, तूने मेरे से हड़प लिया और मुझे भगा दिया, मेरे ही प्लेस से मुझे भगा दिया, so you are not going to stay for more time, ठीक है। ऐसा करके महापुरुष जो है उनका दिल जलता है तो वो शाप किस प्रकार देते हैं, बस वो इतना ही कह सकते हैं कि तू नहीं रहेगा, तू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों का आशीर्वाद लेकर पनपते हैं, मतलब उनका वृद्धि होती है, और जो बुरे लोग होते हैं वो सबका हाय लेते हैं, तो हाय तेरे को ये, वो तेरे को हाय, किसी मेरी हाय लगी होगी, ये हुआ होगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग भी, आजकल भी बोलते हैं, एवरीबॉडी एवरीथिंग इट इज, दिल जला तो हाय लगती है, लेकिन कुछ अधर्मी लोग भी बोलते हैं ए तुझे ना मेरी हाय लगेगा, ऐसी कोई हाय वाय नहीं लगती है, ठीक है, वो तो हाय बाय वाली हाय हाय होगी, ठीक है। चलिए एक बार इस श्लोक को गोपाल भाई पूरा पढ़ो भाई, यस्तुत से लेकर अन्वय तक पूरा एक रीडिंग दे दो। जी दीदी। यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतत् वहिष्यति, यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतत् वहिष्यति, अवमन्य गुरु मां च क्षिप्रं तं न भविष्यसि, अवमन्यं गुरु मां च क्षिप्रं तं न भविष्यसि, यह तु त्वां समरे हन्ता तम एव एतद् वहिष्यति, अवमन्य गुरु मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि, यह तु त्वां समरे हन्ता तम एव एतद् वहिष्यति, गुरु माम अवमन्यम अवमन्य च क्षिप्रम त्वं न भविष्यसि। धन्यवाद। हाँ आपको एक बार पढ़ना है, जैसे श्लोक जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तो वन टाइम, ठीक है, वन टाइम। अस्तु, धन्यवाद। तो ये ऑलमोस्ट अन्वय में ही है पूरा श्लोक। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। ये क्षिप्रम का एक्चुअली प्रयोग क्या है, क्षिप्रम मतलब क्या है एक्चुअली, अर्थ क्या है? पूर्ण, जल्दी से, जल्दी ही, तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है, और जब स्त्रीलिंग में भी है, विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में होगा, अभी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए नपुंसक लिंग में एक वचन में प्रयोग हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक। विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां मार्गमनुस्मरन् अन्वगच्छन् महाराज श्रिया परमया युतः। एक और बार। विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां
ज्ञानोच्चारण के लिए श्वेता भगिनी। विभीषणस्तु धर्मात्मा विभीषणस्तु धर्मात्मा विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां मार्गमनुस्मरन् सतां मार्गमनुस्मरन् सतां मार्गमनुस्मरन् अन्वगच्छन् महाराजा अन्वगच्छन् महाराजा अन्वगच्छन् महाराजा श्रिया परमया युतः श्रिया परमया युतः श्रिया परमया युतः। तो इसमें हम देखते हैं विभीषणः तू बस एक जगह वो है, बाकी अन्वगच्छत वहां पर एक संधि है, अन्वगच्छत प्लस महाराजा, तो अन्वगच्छन् महाराजा हुआ, बस एक वही जगह। धर्मात्मा सतां मार्गम अनुस्मरन्। जी कुछ कहना है? सॉरी म्यूट करना भूल गई। मैं सोच रही थी कुछ डाउट पूछना था। तो मार्गम अनुस्मरण मिला के लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो ये अन्वगच्छन् पूरा ये शब्द है, हो गया। हाँ, तो ये इतना ही है पद विभाग। अब हम अन्वय देखते हैं। महाराजा विभीषणः तु धर्मात्मा सतां मार्गम अनुस्मरन् परमया श्रिया युतः अन्वगच्छत्। ठीक है, एक और बार। महाराजा विभीषणः तु धर्मात्मा सतां मार्गम अनुस्मरन् परमया श्रियायुतः अन्वगच्छत्। ठीक है, तो यहाँ पर किसको अन्वगच्छत् ये नहीं दिया है, भी बताती हूँ। महाराजा ये संबोधन है, कौन किसको संबोधित कर रहा है? मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। महाराज उनको कहानी सुना रहे हैं, तो वो विभीषणः तु, जो विभीषण है, रावण का तो ये हाल हो गया, उसने लंका को हड़पा और शाप पाया उसने। फिर विभीषण ने क्या किया? धर्मात्मा है वो, विभीषण की धर्म बुद्धि है, और वह सताम मार्गम अनुस्मरन, सताम यानी सज्जनों का, सक्त शब्द सन बनता है उसका प्रथमा पुल्लिंग में, प्रथमा में सन, तो सताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो सन सज्जनों का, ठीक है, षष्ठी होगा। मार्गम अनुस्मरन, अनुस्मरण यानी अनुसरण, उन्हीं का मार्ग को सोचते हुए, उन्हीं के मार्ग के वो को अनुसरण करते हुए। परमया श्रियायुतः, परमा यानी बहुत सारा, श्री यानी संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति से, युतः युक्त होकर, बहुत सारे संपत्ति से युक्त होकर, अन्वगच्छत् उसने अनुसरण किया। ठीक है, तो सताम इसको किसको अनुसरण किया? इस प्रश्न के समाधान पर हमको कंटेक्स्ट में कौन है? कुबेर है, तो कुबेर को अन्वगच्छत्, क्योंकि ये धर्मात्मा है, रावण को तो नहीं जाएगा अन्वगच्छत्, क्योंकि सबको मालूम है ना, रावण को तो नहीं कर सकता कोई धर्मात्मा, उसका अनुसरण नहीं कर सकता ना, तो he has gone with this कुबेर। ठीक है, फिर से महाराजा विभीषण तो धर्मात्मा होकर उसने अच्छे लोगों का, जो सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनके मार्ग को अनुसरण करते हुए बहुत सारी संपत्ति को पाकर अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया? कुबेर का अनुसरण किया। ठीक है, तो अभी व्याकरण देखते हैं। महाराजा संबोधन है, विभीषण पुल्लिंग शब्द, तू धर्मात्मा, तू जब भी आता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट में बताना है तो तू आता है। ठीक है, धर्मात्मा, धर्मात्मा का समास कैसे बना मुझे नहीं पता, जस्ट चेक। सताम मार्गम, सज्जनों का, सताम सत्य शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अनुस्मरण का कर्म मार्गम। ठीक है, अनुस्मरण यहाँ पर क्रियार्थक है, तो अनुस्मरण करने वाला, क्या अनुस्मरण करने वाला, किससे अनुस्मरण करने वाला? मार्गम, किसका मार्ग? सताम, तो सताम मार्गम अनुस्मरण परमया श्रियायुतः, श्री शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है, श्री श्रियौ श्रियः,
तो श्रियम ऐसा बनता है कि श्रिया, ठीक है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन श्रिया, तो उसी का विशेषण है परमा, ठीक है। बहुत सारा उन्नत श्रेणी का संपत्ति, उन्नत श्रेणी की संपत्ति, परमया श्रिया, ठीक है। युतः, युतः युक्तः जैसा ही युतः भी वही शब्द है, उनसे समेत होकर, समेतः, युतः, युक्तः, ठीक है। तो ये सब एक ही अर्थ के हैं। तो युतः अन्वगच्छत, अनु प्लस अगच्छत, अन्वगच्छत लंग लकार, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, तो सभी ऑलमोस्ट प्रथम पुरुष ही होंगे क्योंकि ये व्हाट यू से कथा बता रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो महाराजा विभीषणः तो धर्मात्मा सताम मार्गम अनुस्मरन् परमया श्रियायुतः अन्वगच्छत्, ठीक है। इसको एक बार पूरा पढ़ने के लिए मैं श्वेता भगिनी को ही बुलाती हूँ। आप पढ़िए भगिनी, आप सब लोग सुनिए, और फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। विभीषणस्तु धर्मात्मा सतामार्गमनुस्मरन् अन्वगच्छन् महाराजर्षिया परमया युतः। विभीषणः तु धर्मात्मा सतां मार्गम् अनुस्मरन् अन्वगच्छत् महाराजर्षिया परमया युतः। महाराजा विभीषणः तु धर्मात्मा सतां मार्गम् अनुस्मरन् परमया श्रिया युतः अन्वगच्छत्। कुछ डाउट्स है क्या किसी को? जी दीदी थोड़ा प्रसंग से, थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा हटकर है कि विपत्ति में अपने भाई को छोड़ के चले जाना, ये धर्मात्मा मतलब कि उचित है, मतलब कि आपके दृष्टिकोण में धर्म मुख्य है या भाई मुख्य है? अगर प्रश्न होता है तो धर्म मुख्य को मानते हैं। तो जो धर्मात्मा नहीं होता है ऐसे भाई को छोड़ने में कोई समस्या नहीं है। लक्ष्मण ने कभी राम को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना, वो अधर्मी है, वो बुरा कर रहा है तो बुरे में साथ में भोगना पड़ेगा ना। जो पाप करने वाले है उसका साथ देने वाला भी पाप का भागी होता है तो छोड़ना ही पड़ा है। जी धन्यवाद दी। हम अपने जीवन में सोचेंगे, ठीक है। हम अपने जीवन में क्यों विभीषण तक क्यों जाना? हमारे लाइफ में ऐसे लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं जो अधर्मी, हम जानते हैं वो चोर उचक्का है, या फिर वो उसके मन में खोट है, छली है, दूसरों को ठग कर जीता है, वो जल्दी ही पुलिस केस में फंसने वाला है। तो क्या हम ऐसे मित्र का साथ देंगे, ऐसे भाई का साथ देंगे हम जानकर? नहीं। किसी के पत्नी को उठा के लाया, रखा, वो रो रही है, बोल रहा है, सब बता रहे हैं कि इसको वापस कर दो, वो नहीं सुन रहा है, और फिर धर्म बताने पर इसको अपमानित करके। एक्चुअली विभीषण नहीं गया, उसने निकाला रावण ने, ये छोड़कर नहीं गया है, रावण ने निकाला उसको। और फिर रोतलू है, रोता है, भाई छोड़ के गया। दूसरा भाई तो है कुंभकर्ण, तो उसके साथ था, वो भी सुनाता है रावण को, वो भी सुनाता है, रामायण में है, पर वो नहीं सुनता रावण, उसको नहीं सुनना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो एवरीथिंग यू अप्लाई टू योर लाइफ। विभीषण ने क्या किया वो सही है या नहीं है जानने के लिए आप अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति के साथ हम रहना पसंद करेंगे क्या? जी दीदी नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। अच्छा, धन्यवाद दीदी, अच्छा दृष्टिकोण था, प्रश्न भी अच्छा था भैया का। धन्यवाद। हो गया ना, ये अपने पढ़ दिया। चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक। तस्मै स भगवान् स्तुष्टो भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः तेनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः। फिर से तस्मै स भगवान् स्तुष्टो भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः तेनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः। ठीक है, अमृता भगिनी आप आइए अनुच्चारण के लिए। भगिनी हाँ हाँ आपके बाद। हाँ मेरे बाद अनुच्चारण। तस्मै स भगवान् स्तुष्टो तस्मै स भगवान् स्तुष्टो तस्मै स भगवान् स्तुष्टो
भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः सेनापत्यं ददौ धीमान् सेनापत्यं ददौ धीमान् सेनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः यक्षराक्षससेनयोः यक्षराक्षससेनयोः। धन्यवाद। तो ये इसमें देखते हैं भगवान तुष्टो, बस वहां पर एक संधि है, बाकी सब मिला के लिखा हुआ है। बड़ा बड़ा शब्द दिखता है ना, कुछ नहीं है उसमें, केवल मिला के लिखा। देखो धीमान यक्ष राक्षस सेनयोः, वो समास है, बस इतना ही। भगवान प्लस तुष्टो, भगवान तुष्टो, ठीक है, तो हो गया। इसके बाद अभी हम अन्वय देखते हैं। स भगवान भ्राता धनेश्वरः तस्मै भ्रात्रे तुष्टः धीमान् यक्षराक्षससेनयोः सेनापत्यं ददौ। इसमें दो वाक्य है। भगवान यानी पूज्य, भगवान यानी हम भगवान को बोलते हैं, ईश्वर शब्दवाचक नहीं है, यहाँ पर पूज्यवाचक है। जो भी हमारे बड़े लोग होते हैं उनको भगवान बोलते हैं, ऋषि लोगों को भी भगवान करके बुलाने की परंपरा है, ठीक है। तो स भगवान भ्राता धनेश, उनका अच्छा गुण है, उसका दिल अच्छा है कुबेर का, इसलिए महाभारत ऋषि उनको, मार्कंडेय ऋषि उनको बार बार भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। स भगवान भ्राता, पूज्य भ्राता, धनेश्वरः कुबेरः, तस्मै भ्रात्रे, किसके लिए, विभीषण की बात चल रही है ना, कंटेक्स्ट में देखिए, तो विभीषण के लिए, तुष्टः, तो वो खुश हो गया, उस पर बहुत ही उसको आनंदित हुआ, किसकी धर्म बुद्धि देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। धीमान, क्योंकि इसका अनुगामी था, वो बड़े भैया है बोल के उसके, जैसे किसी किसी को भैया का प्यार चाहिए, इसको अपने भाई से नहीं मिल रहा है, बड़ा खड़ूस है वो, जब भी देखो सब बुरी बुरी बातें, बुरी बुरे काम करता रहता है, तो कोई तो चाहिए उसको हाथ पकड़कर उसको ले जाने वाला, कुछ बताने वाला, तो ये भैया उसको अच्छा लगा, ठीक है, कुबेर उसको अच्छा लगा, तो उसका अनुगामी हो गया वो, तो इसलिए उसको भी अच्छा लगा बड़े भाई को, चल तुझे मैं ये देता हूँ वो देता हूँ बोल के ना, जो जिस पे प्यार आता है उसको सब देते हैं ना, तो उस टाइप का इसने दे दिया। यक्ष राक्षस सेना का पूरा, ये दोनों यक्ष सेना राक्षस सेना का उसने सेनाधिपति बना दिया, सेनापत्यम। तो सेनाधिपत्यम, सेनापत्यम यानी सेनाओं का पति, सेनापति। सेनापति का जो भाववाची संज्ञा बोलते हैं ना हिंदी में, भाववाची संज्ञा, इंग्लिश में उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो सेनापतित्व संस्कृत में बोलते सेनापत्यम, बस वही है, ठीक है। ददौ, ददौ यानी दिया। स भगवान भ्राता धनेश्वरः, वह पूज्य कुबेर भैया, तस्मै भ्रात्रे विभीषण के लिए, तुष्टः खुश होकर, खुश हुआ, और वो धीमान बुद्धिमान था वो, इसलिए उसने यक्ष राक्षस सेनयोः सेनापत्यम ददौ, उसको सेनापति बनाया था, ठीक है। तो इसका भी व्याकरण विश्लेषण देखते हैं। स भगवान, वह पूज्य, भगवत शब्द है, बता दिया। भ्राता भ्रातृ शब्द है, धनेश्वर पुल्लिंग शब्द है। तस्मै, तद शब्द का पुल्लिंग में चतुर्थी एक वचन है। भ्रात्रे, भ्रातृ शब्द का चतुर्थी एक वचन है। तुष्टः, तुष धातु का क्ता प्रत्यय है। धीमान, बुद्धिमान मतु प्रत्यय है, तो उसका पुल्लिंग एक वचन रूप है, तो धीमत शब्द तकारांत बनता है। तो बाकी सब बस यहाँ पर धीमान आता है, बस बाकी आगे इसका धीमत ऐसा बन जाता है। यक्ष, यक्षसेनयो, यक्षसेनायाः राक्षससेनायाः मिलित्वा यक्ष राक्षस सेनयोः, ये समास है। इस सेनापत्यम बता दिया। ददौ, ददौ लिट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन। इसमें कोई संदेह है तो पूछ सकते। यक्ष राक्षस सेनयोः जो है, हाँ ये समास है, लेकिन किसी विभक्ति में भी तो है ना, हाँ, सेना का बताए ना, षष्ठी विभक्ति, सेना का षष्ठी, द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। यही रखिए, यक्ष सेनायाः राक्षस सेनायाः मिलित्वा यक्ष राक्षस सेनयोः, द्विवचन। अमृता भगिनी, हाँ पूरा पढ़िए आप। हाँ भगिनी।
पूरा मतलब श्लोक भी? श्लोक पदविभाग अन्वय पूरा एक बार। जी हाँ। तस्मै स भगवान् स्तुष्टो भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः सेनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः। तस्मै सः भगवान् तुष्टः भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः सेनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः। स भगवान् भ्राता धनेश्वरः तस्मै भ्रात्रे तुष्टः धीमान् यक्षराक्षससेनयोः सेनापत्यं ददौ। बहुत सुंदर। आप केवल योह को थोड़ा लंबा पढ़िए भगिनी, योह योह नहीं योह, ठीक है योह थोड़ा। यक्षराक्षससेनयोः सेनयोः सेनयोः। जी भगिनी धन्यवाद, ध्यान रखूंगी। हाँ। चलिए नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः सर्वे समेत्य राजानम् अभ्यषिञ्चन् दशाननम्। राजानमभ्यषिञ्चन् दशाननम्। ठीक है, तो इसको मैं ही पढ़ दूंगी, टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए। तो राक्षसाः पुरुषादाः च पिशाचाः महाबलाः सर्वे समेत्य। तो इसमें कोई भी संधि नहीं है अधिक, पुरुषादाः प्लस च पिशाचाः प्लस च, दो जगह संधि है बस। तो राजानम अभ्यषिंचन मिला के लिखा हुआ है बस, राजानम अभ्यषिंचन। आपको कहीं पे डाउट है तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, शब्द क्या है यहाँ पर आपको टूटा मतलब पूरा तोड़कर लिखा गया है, पद विभाग में लिखा गया है। अभी अन्वय देखते हैं। राक्षसाः पुरुषादाः पिशाचाः महाबलाः सर्वे समेत्य राजानम दशाननम अभ्यषिंचन। ऑलमोस्ट अन्वय में ही रहते हैं श्लोक सारे, केवल अभ्यषिंचन दशाननम, बस उसको हमने रिवर्स किया, दशाननम अभ्यषिंचन। ठीक है, हुआ ये कि जो देखो अब कुबेर गया, उसके साथ कुछ लोग चले गए गंधमादन को, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्रम क्लियर नहीं है। देखो कुबेर को उसने भगा दिया, वो चला गया बोल के लिखा पहले, फिर रावण को उसने शाप दिया, पुष्पक ले लिया, रावण को शाप दिया, फिर इसने विभीषण को सेनापति बनाया, ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं। तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ इससे, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ शायद रिवर्स में या इधर उधर आगे का पीछे, पीछे का आगे ऐसा बता रहे होंगे, या फिर हमें कहीं समझने में गलती हो रही है, आई डोंट एग्जैक्टली नो। या फिर वो जाने से थोड़ा पहले इसने विभीषण को बनाया था, उसके बाद ये सारी घटना घटी, या फिर जाते समय भी उसने बोला तो बन जा, और फिर रावण को भी कोई आपत्ति नहीं हुई इसलिए उसको रखे रहने दिया। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फिर जब उसने हड़प लिया और अपने आप को राजा प्रकटित किया, घोषित किया, तो इसके साथ वाले रहते ना, उसके साथ वाले उसके साथ चले गए गंधमादन पर्वत को, ठीक है, इसके साथ वाले थे, तो उन्होंने सबने मिलकर, अब दुष्ट के भी अपने साथी होते हैं, जो दुष्ट बुद्धि रखने वाले, जो वो चेरिश करते हैं, तो हीरोज हैं इनके हीरोज विलन्स रहते हैं ना, तो वो लोग आए। और फिर तो पुरुषाद कौन होते हैं, पुरुष को खाने वाला, अद धातु अत्ति वाला है ना, वो वाला धातु है। और पुरुषादः, शायद आदह बनता है अधः बनता है, मुझे ज्ञात नहीं, प्रायः अधः बनता है, ठीक है, एक सेकंड, मैंने देखा था, ये मिला नहीं मुझे। अधः स्त्रीलिंग न दस्यते अंग, नहीं ये तो अदम्य में अर्थ में है, पूर्ववर्ती परोक्ष भूत नहीं, अध धातु का अधः बनता है, तो प्रायः आदः या अधः दोनों में से कुछ तो बनता है। तो आई जस्ट कंफर्म एंड गेट बैक टू यू। तो अगर कुछ पता चला तो बताऊंगी, वरना लेट्स लीव इट, ठीक है। तो पुरुषान अत्ति या पुरुषाणाम आदः या अधः, तो पुरुषादः, जो हम लोग जैसे टिफिन खाते हैं ना, चावल वावल रोटी खाते हैं ना, तो उसी टाइप के वो लोग क्या इंसानों को खाते हैं और कुछ नहीं, बस पुरुषादः लोगों को खाते बैठ के वो लोग, बिना पकाए कोई फर्क भी नहीं पड़ता उनको। तो ऐसे जातियां हैं ये पिशाचाः, और ये बहुत बलवान होते हैं, महाबलाः सर्वे समेत, सभी ने मिलकर राजा इसको दशकंठ को उन लोगों ने अभिषेक कर दिया, उनका उसका अभ्यषिंचन, उसको अभिषेक, राज्याभिषेक करके राजा घोषित कर दिया, ठीक है। राक्षसाः पुरुषादाः च पिशाचाः च महाबलाः सर्वे समेत्य
राजानम दशाननम अभ्यसिंचन, दशाननम राजानम अभ्यसिंचन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो राजा दशानन का उन्होंने अभिषेक कर दिया। व्याकरण देखते हैं। सभी पुल्लिंग के शब्द है। राक्षसा, पुरुषादा, पिशाच, महाबला, महत् बलम अस्य अस्ति इति महाबला, ते महाबलाः सर्वे समेत्य, सभी सम आ इण ल्यप, ठीक है। ल्यप आने से पहले तुगागम हुआ तो सम आ ई ल्यप, समेत्य, सब इकट्ठा होकर आकर, क्योंकि इड़ गतव है इसलिए वो जाने का है और ये आने का है, इसलिए आ उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा। सम आ एत्य, समेत्य। फिर उसके बाद राजानम, राजन शब्द है नकारांत, उसका द्वितीय विभक्ति एकवचन। दशाननम, दश आननानि अस्या अस्ति इति दशाननः तम, उसका द्वितीय विभक्ति। अभ्यसिंचन, अभि उपसर्ग है, सिच धातु है, सिंचति इसका रूप होता है और ये षष्ठ गण का है, 6th गण का है धातु। सिंचति, सिंचता, सिंचन्ति परस्मैपदी है। तो अभी करके उपसर्ग आया है ना, इसलिए उसका शी में बदल गया है। वो जो सिंच है, सिच का सिंच होता है और वह शी में बदल गया, इसलिए अभिषेक का होता है। एक्चुअली वो सेक है, वो सेक का ही शेक हो जाता है, ठीक है। अभिषेक, अभ्यसिंचन वही है। ये लंग लकार प्रथमा एकवचन, अभ्यसिंचन नहीं बहुवचन, अभ्यसिंचन, ठीक है। एक बार मैं ही पढ़ती हूँ। राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः सर्वे समेत राजानम अभ्यसिंचन दशाननम। राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः सर्वे समेत राजानम दशाननम अभ्यसिंचन। कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, छोटा सा, ठीक है। नहीं दीदी, ठीक है। नहीं है, चलिए। नहीं दीदी, धन्यवाद। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भगिनी। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। जी करके कोई शुभरात्रि। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवादः।